है कि अब हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात करोगे तो धरना भी साथ चलेगा, मुज़ाकरात भी साथ चलेंगे। अगर तुमने टाल मटोल से काम लिया, 1-2 दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तवील किया, तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इस्लामाबाद में जाएंगे और फिर हम पार्लियामेंट हाउस में भी जा सकते हैं। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठेंगे। टाल मटोल से काम लिया तो इस जाली हुकूमत और असेंबली का रास्ता बंद कर देंगे। हम बिजली की कीमतें कम करवाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के अवाम हमसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। आज मरी रोड पर तारीखी जलसा आम होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी लियाकत बाग के धरने से खिताब। कहा मुज़ाकरात में धोखा और फ्रॉड नहीं चलेगा। चक्कर देने की कोशिश की तो हुकूमत गिराओ तहरीक बन जाएगी। पूरे मुल्क में धरने होंगे, सड़कें बंद कर देंगे। हुकूमत से बिजली की कीमत कम करने और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। IBP से मुआहिदे खत्म करने का मुतालबा। कहा अशियाए ज़रूरिया 20% सस्ती और स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स खत्म किया जाए। हुकूमत की 2 रुकनी टीम के धरने में जाकर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फजल चौधरी के लियाकत बलोच से मुज़ाकरात हुए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल होगा। इदारों से दरख्वास्त है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। वजीर आला आलिया मीन गंडापुर कहते हैं एपेक्स कमेटी में तमाम इदारे मौजूद थे, फैसले सबकी मौजूदगी में हुए। इसके मिनट सामने आ चुके हैं। जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। बानी PTI और हमारा किरदार सबके सामने है। हमने कभी इख्तिदार की सियासत नहीं की, हमने आइन की पासदारी की। इन्होंने आइन तोड़ा। विफाकी हुकूमत अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। विफाकी हुकूमत पैसा निकलवा कर रहूंगा, सूबे की तमाम जरूरियात को पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ वाले पागल हैं, बहरूपिये हैं या क्या हैं? कहते हैं नून लीग हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करा रही है। पीपल्स पार्टी की हिमायत लेकर हुकूमत क्यों ना बनाई? पिछले दिनों ट्रेंड चला बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हमें हटाना है तो हटा दें। जो उधम मचा रहे हैं ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म कर रहे हैं। मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम कहते हैं आएँ बैठें और मामलात को सुलझाएँ। हम बात करने का कहते हैं, आप कहते हैं धरना देंगे। सुलझाना आपका मकसद नहीं, उलझाना था। ये क्या हुआ कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह दी जाती है? नून लीग अपने अंदाज़े रवैये पर नजरसानी करे। मुज़ाकरात के लिए क्या कोई इस तरह से गुफ्तगू करता है? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश को कैसे तस्लीम किया जाए? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमती पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जुल्म और ज्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। एक तरफ हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह दी जाती है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम की मजम्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। खान यूनस में 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। दूसरी जानिब इसराइल की बर्बरियत जारी। स्कूल पर बम बरसा दिए, बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में भी इसराइली फ़ौज का पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला। गजा सिटी में अल-कुसाम ब्रिगेड्स का रॉकेट्स के ज़रिए इसराइली फ़ौज पर हमला। मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन की बरतरफी का मुतालबा। उमर अयूब की जानिब से रेफरेंस दायर। अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने रेफरेंस दायर करने की हिदायत की थी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबात के दौरान PTI के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। फॉर्म 45 भी बर वक्त नहीं दिया गया। कानून के मुताबिक नताइज जारी नहीं किए गए।
इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद टीम की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और CTD के SSP कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने JIT की मंजूरी दे दी। कमेटी PTI डिजिटल मीडिया विंग से मुताल्लिक तहकीकात करेगी। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से एक हफ्ता पहले तलब। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने इजलास मंगल के रोज शाम 5 बजे तलब कर लिया। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ पार्लिमान का रद्द-ए-अमल आने का इम्कान। पार्लिमान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ बहस की जाएगी। इजलास में अहम कानून साजी का भी इम्कान है। भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबिल लाने की कोशिश। अमरीकी सेनेट में भारतीय पुष्टपनाही के लिए बिल पेश। चीन के बढ़ते असर और रसूख पर खदशात का इजहार। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की मदद का वादा। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। भारत मुखालिफ इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल में कहा गया भारत के साथ जापान, जनूबी कोरिया, इसराइल और नेटो जैसा रवैया इख्तियार किया जाए। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से बुध तक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का बायस बनने वाली हवाएं आज रात बहेरा अरब से मुल्क में दाखिल हो सकती हैं। लाहौर, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बादल खूब बरसेंगे। KP, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 29 और 30 जुलाई को कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। K2 चोटी सर करने की मुहिम में 2 जापानी कोहपेमा लापता। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जापानी कोहपेमा 7,500 मीटर की बुलंदी पर चट्टान से गिर गए, जिसके बाद दोनों का कुछ पता न चला। पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स कोहपेमाओं की तलाश में मसरूफ। आज दिन के वक्त मजीद टीमें तलाश के लिए भेजी जाएंगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के शूटिंग के खिलाड़ी पहले इम्तिहान में ही नाकाम। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत एयर पिस्टल शूटिंग के मुकाबले के फाइनल राउंड से पहले ही बाहर हो गए। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गुलफाम जोसेफ 33 में से 22वें नंबर पर रहे। कशमाला तलत भी 31वें नंबर पर रही। कशमाला और गुलफाम जोसेफ 29 जुलाई को मिक्स्ड टीम के इवेंट में भी शरीक होंगे। चीन ने पहले रोज ही अपनी दाग बिठा दी। 2 गोल्ड मेडल जीतकर सरफहरस। चीन ने पहला गोल्ड मेडल 10 मीटर राइफल मिक्स्ड में जीता। चीन ने दूसरा गोल्ड मेडल डाइविंग मुकाबलों में जीता। फ्रांस, बेल्जियम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और काजाख्स्तान ने एक-एक मेडल।